Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. एपिसोड के स्टार्टिंग में वो भी सोयो के फादर से उनका नंबर मांगता है, तो सोयो के फादर उन्हें नंबर दे देते हैं। वो भी काफी सारा खाना लाकर सोयो के फादर को दे देता है और कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए मंगवाया था, वो आज मुझसे मिलने आने वाले थे, बट वो नहीं आ पाए, मैं अकेले ये खाना नहीं खा पाऊंगा, तो इसलिए आप ले जाएं। तो सोयो के फादर थैंक्स करते हुए वो खाना लेकर सोयो के पास आ जाते हैं। सोयो पूछता है कि आप ये खाना कैसे लाए, तो उसके फादर झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मेरा लॉटरी का टिकट निकला, इसीलिए मैं ये खाना ले आया। तो ये सुनकर सोयो खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को बुला लाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल ऑफ होने के बाद वो भी कार में बैठता है, तो वो सोयो के फादर को देखता है, तो वो सोचता है ये तो वही ओल्ड मैन है। थोड़ी ही देर में सोयो उनके पास आ जाता है। वो भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि सोयो ही इनका बेटा है, एंड देन इनके पीछे जाता है और काफी देर तक उनके पीछे पीछे रहता है। नेक्स्ट डे वो भी जब क्लास में आता है तो सॉस सोयो की शर्ट पर फेंक देता है और इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे गलती से गिर गया। तो सोयो उस पर काफी गुस्सा करने लग जाता है, तो वो भी कहता है मैं तुम्हें न्यू ब्रांडेड यूनिफॉर्म ले दूंगा, एंड देन नेक्स्ट डे उसके लिए न्यू यूनिफॉर्म ले आता है। सोयो ने भी एग्जैक्ट वोबी की सीट के ऊपर सॉस रखा हुआ होता है, तो जैसे ही वोबी सीट पर आकर बैठता है तो सोयो उस थ्रेड को खींचता है तो सॉस सारा वोबी की पैंट पर गिर जाता है। तो ये देखकर वो भी काफी ऊंची चीख मारता है। सोयो क्लास के बाद जब घर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ लड़के सोयो के पास आते हैं और उसे कहते हैं हमें मनी दो। तो सोयो कहता है मेरे पास मनी नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम घर जाओ और हमें मनी ला कर दो, अदरवाइज हम तुम्हें मारेंगे। तो सोयो कहता है मेरे घर में भी मनी नहीं है, यकीन नहीं आता तो जाकर तुम देख सकते हो। तो ये सुनकर लड़कों को गुस्सा आने लग जाते हैं और वो सोयो को कॉलर पकड़ लेते हैं। इतने ही देर में वो भी हीरो की तरह एंट्री करते हैं और सब लड़कों को बहुत ज्यादा मारते हैं। फाइट करने के बाद वो भी सोयो के साथ साथ चलता रहता है। सोयो कहता है थैंक्स, बाय द वे तुम मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हो। तो वो भी कहता है कहीं वो लड़के दोबारा ना आ जाए। सोयो जब अपने शू के लेसेस बंद कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो भी का हाथ इंजर्ड है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लिया। तो वो भी कहता है तुम मुझे सिर्फ खाना खिलाओ। तो सोयो कहता है मेरे पास मनी नहीं है। तो वो भी कहता है तुम मुझे घर में डिनर दे सकते हो। तो सोयो कहता है नो वे। एंड देन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो सोयो के फादर आ जाते हैं। जब वो भी और सोयो के फादर एक दूसरे को देखते हैं तो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं जैसे वो भी के फादर सोयो के फादर के फ्रेंड हैं। सोयो के फादर कहते हैं वो भी आज रात डिनर तुम हमारे ही घर करके जाना, एंड देन उसे घर के अंदर ले आते हैं। तो आपकी मॉम डिनर को रेडी करती हैं एंड देन सब बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान वो भी सोयो के फादर को कहते हैं अंकल क्या मैं कभी कभार आपके घर खाना खाने आ सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं जरूर। तो फौरन से सोयो कहता है नो। तो सब सोयो की तरफ देखने लग जाते हैं। रात को सोयो अपने फादर के पास आकर बैठता है और पूछता है क्या उसके फादर और आप दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हो। तो उसके फादर कहते हैं या अ वेरी क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो भी खड़ा सोयो का इंतजार कर रहा था। सोयो जब आता है तो वो भी उसे बताता है कि मेरा घर भी इसी एरिया में है। तो सोयो कहता है मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। तो वो भी उसे बातों में लगाकर स्कूल चला जाता है। जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो वो बॉयज उनका ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। वो भी को देखकर फौरन से साइड पर चले जाते हैं। वो भी और सोयो क्लास में जब एक साथ आते हैं तो सोयो का फ्रेंड कहता है तुम दोनों एक साथ आए हो। सोयो कहता है हाँ। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम भूल गए वो भी ने तुम्हारे साथ किस तरह ट्रीट किया था। तो सोयो कहता है मैंने भी तो सेम वे में ही उसके साथ ट्रीट किया था। एंड देन बताता है कि कल गैंगस्टर से इसने मुझे बचाया था। स्पोर्ट्स पीरियड के बाद जब इन्हें ब्रेक मिलती है तो वो भी जाके स्टेयर्स पर बैठता है। तो सोयो भी उसके पीछे चला जाता है। सोयो वो भी से पूछता है कल जिस तरह से तुमने फाइट किया क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स और कराटे आते हैं। तो वो भी बताता है मेरे फादर मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही मुझे ये स्किल्स सिखाए। तो सोयो कहता है मेरे फादर को ये स्किल्स क्यों नहीं आते। तो वो भी कहता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें ऑलरेडी ट्रेन किया है कि तुम स्कूल में टॉप पर रहो। देन सोयो कहता है क्या तुम मुझे भी सिखाओगे ताकि इन फ्यूचर मैं खुद को डिफेंड कर सकूं। तो वो भी एग्री कर जाता है उसे सिखाने के लिए। जब वो भी और सोयो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके फ्रेंड्स को लगता है जैसे वो भी सोयो के साथ फाइट कर रहा है, तो वो सोयो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो सोयो वो भी को बताता है कि ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। वो भी कहता है इसका मतलब तुम इसके बहुत क्लोज होगे, चलो मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने से सोयो जल्दी सीखेगा। एंड देन उसे बार बार उठाकर नीचे गिराता है। जब सोयो घर में जाता है तो उसके फादर बॉक्सिंग के लिए उसको एक सैंड बैग बना देते हैं ताकि तुम्हारी इससे स्ट्रेंथ ज्यादा हो।
नेक्स्ट डे वो भी जब स्कूल में आ रहा होता है तो वो गैंगस्टर्स अपने साथ काफी ज्यादा लड़कों को लेकर आ जाता है। ये देखकर वो भी फौरन वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ काफी ज्यादा रश होता है तो गैंगस्टर्स को वो भी नजर नहीं आता और वो वहां से चले जाते हैं। वो भी को दुआ नजर आती है। दुआ बताती है कि अंकल मुझे लेने आते हैं। जब वो फ्री होते हैं देन ही उन्हें टाइम मिलता है, तो वो भी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। एंड देन सोयो के फादर को कॉल करता है, बट उसके फादर कॉल पिक नहीं करते। जब सोयो के फादर स्कूल में दुआ को लेने आते हैं तो वहाँ वो नहीं होती। ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और दुआ की मदर के पास आ जाते हैं। वो सब लोग जब दुआ को ढूंढ रहे होते हैं तो वो भी दुआ को लेकर आ जाता है। एंड देन दुआ की मदर डिनर बनाने लग जाती है। सो ये दुआ से पूछता है कि वो भी ब्रदर किधर, तो दुआ बताती है कि वो आपके रूम में है। तो ये जल्दी से अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो भी उसका फोटो एल्बम देख रहा है। तो उसे गुस्से से कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ। तो वो भी बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास के बाद वो भी और सोयो जब दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो गैंगस्टर्स दोबारा से आ जाते हैं। बट इस बार वो भी ने अपनी फुल सिक्योरिटी टीम को बुलाया हुआ होता है। तो सोयो को देखकर काफी अजीब लगता है तो वो भी से पूछता है सिक्योरिटी टीम यहाँ क्या कर रही है। तो वो भी कहता है हो सकता है स्कूल में एक सिक्योरिटी टीम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दी हो। देन दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो भी अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। उनके पास जब जाकर बैठता है तो उसे फील होता है कि इनके सामने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। तो वो वहां से उठकर दुआ की मदर के पास चला जाता है। दुआ की मदर कहती हैं तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें नूडल्स बना कर देती हूँ। और वो उन्हें एक नूडल्स का बाउल बना कर देती हैं। नूडल्स को देखकर वो भी उन्हें बताता है कि मेरी मदर भी मेरे लिए ऐसे ही नूडल्स बनाती थी। दिन दुआ की मदर को कुछ काम से जाना पड़ता है तो वो को कहती है कि तुम दुआ को सोयो के घर ले जाओ। वो भी दुआ को सोयो के घर ले आता है। रात के वक्त वो भी और सोयो घर के छत पर बैठे हुए होते हैं। वो भी पूछता है दुआ के डैड के साथ क्या, तो सोयो बताता है कि उन्होंने चोरी कर ली थी, तो उन्हें 10 साल से ज्यादा की सजा मिली हुई है। तो वो भी पूछता है दुआ क्या जानती है कि उनके फादर कहाँ हैं, तो सोयो बताता है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। देन वो भी सोयो को बताता है कि मेरी मदर की 6 इयर्स पहले डेथ हो गई। मेरी मदर स्टैचू बनाती थी। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो एग्जैक्ट तुम उसी स्टैचू की तरह लगे जो मेरी मदर ने एक बनाया था। और तुम्हारे कान के पीछे भी वही मोल है जो मेरी मदर ने उस स्टैचू के पीछे बनाया। तुम्हारा फेस भी सेम टू सेम उसी की तरह है। बड़ा कोइंसिडेंस, तुम एग्जैक्ट उसी स्टैचू की तरह हो। तो ये सुनकर सोयो हंसने लग जाता है और कहता है मुझे लगा उस दिन तुम मुझे तंग कर रहे हो। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।